गए रहनुमा नईम हैदर पंजूता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज। लीगी रहनुमा अख्तियार वली गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद बदमजगी हुई। दोनों रहनुमा आपस जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है क्या बात करो? बताओ एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मरियम नवाज से मुतालिक नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद लीगी रहनुमा इख्तियार वली शदीद गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद बदमजगी हुई और दोनों रहनुमा आपस में काफ़ी गुत्थम गुत्ता हो। में अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है और अल्फाज इतने तल्ख हो जाएं कि एक दूसरे पे फिर काबू नहीं रहता और लाते और मुक्के चल जाते हैं। प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले ना करें। इख्तियार वली साहब ने बोला कि बताओ कैसे नाजायज़ है, और साथ ही उसके बाद इख्तियार वली साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अटैक कर दिया नईम हैदर पंजूता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। खासतौर पे जो खवातीन लीडर्स हैं, खवातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बड़ा ख्याल करती हूँ इस बात का, और चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, दूसरी पार्टी से कोई हों, मेरी ये कोशिश होती है कि यही दोस्तों मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों जिस तरह आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह दो बंदे आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं, वो भी लाइव शो के अंदर। तो दोस्तों खबर ये है कि जो फिजा खान है, यानी जिसे हम फिजा खलीफा कहते हैं, उसका एक लाइव टीवी डिबेट शो चल रहा था, जिसमें कि एक इमरान खान का बंदा बैठा हुआ था और एक नवाज शरीफ का। पहले तो इन दोनों में जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू हुए और बाद में ये जो दोनों है एक दूसरे को गालियां देने लगे और फिर झगड़ा इतना बढ़ गया दोस्तों कि इन दोनों ने लाइव शो के अंदर जो है एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि आपने देखा होगा कि फिजा खलीफा का जो काउंटर है, जो टेबल है, वो भी टूट गया और फिजा खलीफा भी जो है गिरते गिरते बची भाई। तो ये जो कुछ हुआ है, तो ये झगड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, और उसके बाद फिजा खलीफा ने आके क्या कहा, यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो मुझे तो बड़ा फख्र है जी कि मैं बिल्कुल ठीक साइड पर खड़ा हूँ, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने डील नहीं की, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिससे गोलियां लग गई, जिसको गोलियां लग गई, किसी ने डील ऑफर की हो ना, तो उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो मुल्क से बाहर नहीं भागा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने स्टाम्प पेपर नहीं दिया, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकती, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स मैच के तहत जो है सजाएं दी गई, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जिसने अपने दौर के अंदर हेल्थ कार्ड बनाया, जिसने अपने दौर के अंदर पनाहगाहें बनाई। एक हेल्थ कार्ड का एक दूसरा नमूना आप लेकर आए, 190 मिलियन पाउंड उसके अकाउंट में नहीं गया, उसके बावजूद उसको 14 साल सजा दी गई। कोई 500 अराजी अपने नाम पे उसे नहीं है कि वो उसको सेल कर सकता है या बेच सकता है। वो एक ट्रस्ट है, वो एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि आवाम का ट्रस्ट है, वो इमरान खान का ट्रस्ट नहीं है। जैसे शौकत खानम है, जैसे शौकत खानम है, फिर शौकत खानम में नवाज शरीफ का क्यों कहते हैं कि उसने पैसे दिए? इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का जाती नहीं था, इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का अपना जाती नहीं। नईम हैदर पंजूता साहब ने कोई बात करते हुए कहा कि जी गंजे का कोई किरदार नहीं है, वो भगौड़ा भाग गया था। ये जुमला जो था ना, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद इख्तियार वली साहब ने सवाल किया कि ये बताओ कि टिरियन कौन है। अब पहली बात तो ये कि नईम हैदर पंजूता साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब किसी को इस तरह फिजिकल एट्रीब्यूशन के साथ जो है पुकारना कोई समझ से बाहर है ये चीज़। वैसे इमरान खान साहब भी ये करते रहे हैं माजी के अंदर, ये गंजे, वो 2 गंजे, वो ये, मैं इस तरह की बातें करते रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके बाद ये जो टिरियन वाली बात थी जो इख्तियार वली साहब ने की, अनरिलेटेड बात थी। मतलब व्हाट्स द पॉइंट के डिस्कशन किसी और पॉइंट पे हो रही है, टिरियन बीच में कहाँ से आ गई? मतलब टिरियन का कोई सेंस नहीं बनता ना कि आप उसको डिस्कस करें।
उसके बाद नहीं महेंद्र पंचोता ने कहा आप बताओ कि टिरियन कौन है, आप बताओ। यही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम, इनको कोई केस नहीं मिला, पूरी जिंदगी में केस नहीं मिला, आज आकर इन्होंने इद्दत केस बनाया। क्या बना उसका? खत्म हो गया। आपने बनाया, आपने बनाया, आपकी तरफ से वही वकील थे, आपकी वही प्रोसिक्यूशन थी। नहीं रुकूंगा, आप रुके हो तो फिर मैं रुकता, आप नहीं रुके मैं भी रुकूं। आपने साइफर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारड़ जाकर पेश होता रहा, अता तारड़ पूरे जुलूस लेकर जाता, घड़ियां बेची है, एक घड़ी बेची, कीमत अदा की है, गाड़ियां बेची है जो बेची नहीं जा सकती, गाड़ियों का हिसाब आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं, क्या आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें, आप करप्ट आदमी को डिफेंड करें जिसने दोनों सिर्फ और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो गौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो? बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। तो इख्तियार वली साहब ने कहा वो नाजायज़ बेटी है, नाजायज़ औलाद है। तो नहीं महेंद्र पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है। इख्तियार वली साहब ने कहा कि मरियम कैसे नाजायज़ है? नहीं महेंद्र पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है जैसे तुम बकवास कर रहे हो। ये आगे से अब मतलब ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि टेम्पर्स जो हैं वो हाई हो चुके हैं, गुस्सा जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है दोनों के अंदर, और अब वो अलाप शलाप बोल रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों मेरे गेस्ट हैं, मेरे शोज़ के अंदर आते रहे, मैंने इनके साथ बहुत शोज़ किए हैं, बल्कि कल रात को भी इख्तियार वली साहब मेरे शो के अंदर आए हुए थे और नहीं महेंद्र पंचोता साहब आसमा शिराजी साहब के शो में आए हुए थे। मतलब वो 8 बजे के शो में बैठे हुए थे और जो दूसरा बंदा था वो 10 बजे मेरे शो में बैठे हुए थे। तो वहाँ से उसके बाद इख्तियार वली साहब ने बोला कि बताओ कैसे नाजायज़ है, और साथ ही उसके बाद इख्तियार वली साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अटैक कर दिया नहीं महेंद्र पंचोता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पर हमले ना करें। ख़ासतौर पर जो ख़वातीन लीडर्स हैं, ख़वातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बड़ा ख्याल करती हूँ इस बात का, और चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो, दूसरी पार्टी से कोई हो, मेरी ये कोशिश होती है कि ख़वातीन के हवाले से कोई बात ना की जाए। अब आज भी जो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हुई और जहाँ से शुरू हुई आपने देख लिया, एज इट इज़ हमने चलाया, हमने, क्योंकि अमानत होती है जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज़्यादती होती है, जारी बात है उसको तकलीफ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं, तो हम इसको एज इट इज़ चलाया है हमने, अमानत समझ के दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी, जैसे वो गया है आपने एज इट इज़ वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे, हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे 2 कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है, सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई, और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीबोगरीब सा वाकया पेश आया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा कि आप लोग डिसएग्री करें, आप लोग इख्तलाफ करें एक दूसरे की बात से, आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें, लेकिन एक दूसरे की ज़ातियात पे हमला ना करें। और ये देखें, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग टीवी पर आते हैं, जब आप लोग रोल मॉडल्स हैं तो आप लोगों को बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनना है, और बाकी लोग भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप लोग यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे इस तरह करके। और ख़वातीन के हवाले से प्लीज़ नाजेबा गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें, गुरेज करें, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू ना करें, किसी के हवाले से नाजेबा बात ना करें, गालम गलोच तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। ये बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है, और मैं इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। ये आज मेरे प्रोग्राम में भी जो हुआ, मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये थे भाई पाकिस्तान के लीडर्स,
जिनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि ये जो शो चल रहा है ये एक लाइव शो है जिसे दुनिया देख रही है, मगर फिर भी ये लोग ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे झगड़ रहे थे मानो किसी गली के अंदर इनका झगड़ा चल रहा हो। इस तरह एक दूसरे को ये लोग गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। ये लोग ये भी भूल गए कि ये जो एंकर है ये एक लेडीज है, फिजा खलीफा, जिसके ऊपर वो काउंटर गिर रहा था मगर बाल बाल वो बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो भाई ये हाल है पाकिस्तान के लीडर्स का। ऐसे जो डिबेट शो है वैसे भारत में भी होते हैं, मगर भारत में इस तरह का नज़ारा आपको और हमें देखने को नहीं मिलता है। भारत में ज़्यादातर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और बाय चांस कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने किसी को गाली दिया हो, मगर ऐसी मारपीट भारत के टीवी चैनल्स पे डिबेट शो में नहीं देखने को मिलती जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।